नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं। देखो, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपरिवर्तित रहते हैं, इन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं और अविकारी शब्द ही अव्य कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में अविकारी शब्द ना लिखकर अव्य पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है अविकारी शब्द और अव्य सेम ही है। जैसे किंतु, परंतु, इधर उधर, कल, यहां, वहां, जल्दी, तेज आदि। उदाहरण से समझो। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वाक्य देखो, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाती हूं। एक वाक्य स्त्रीलिंग है और एक वाक्य पुल्लिंग। जैसे ही हमने लिंग में बदलाव किया, जाता शब्द में बदलाव आ गया, जाता से जाति शब्द हो गया और वहां शब्द दोनों ही वाक्य में समान रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए वहां एक अविकारी शब्द है। वचन के आधार पर समझते हैं। देखो, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मैं वहां जाता हूं, हम वहां जाते हैं। इन दोनों वाक्य को देखो, वचन बदलते ही कुछ शब्दों में बदलाव आ गया। मैं हम में परिवर्तित हो गया और जाता शब्द जाते में परिवर्तित हो गया, लेकिन वहां शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। चलो अब काल के आधार पर समझते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। इन वाक्यों को देखो, वह वहां गया है, वह वहां जाता है, वह वहां जाएगा। अब इन तीनों ही वाक्य में देखो, वहां शब्द तीनों में ही समान है, वहां शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। वहां शब्द एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द हम समझ गए किसे कहते हैं। चलो अब हम समझते हैं अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लगता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, सुमन सुंदर लिखती है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में पहचानो क्रिया क्या है। दौड़ना एक्शन, और तेज शब्द दौड़ने के लिए प्रयोग हुआ है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए तेज यहां पर क्रिया विशेषण है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। चलना इस वाक्य में क्रिया है और धीरे धीरे शब्द चलना के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, बाहर अंदर, तक, पहले, के बिना, सहित आदि। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता। मकान के पीछे गली है। राम भोजन के बाद जाएगा। वह सड़क के पास खड़ा था। अब इन वाक्यों को देखो, ऊपर, के बिना, के पीछे, के बाद, के पास, ये सभी शब्द संबंध बोधक शब्द हैं। ये शब्द एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। समुच्चय बोधक शब्द, वे अव्यय पद जो एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, यदि, तो, वहां आदि। इनको उदाहरण से समझते हैं। वह आया और चला भी गया। मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कल आना ताकि साथ चल सकें। अब इन तीनों वाक्यों में इन शब्दों को देखो, और, इसलिए, ताकि। ये तीनों शब्द दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। विस्मयादि बोधक शब्द, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य
आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे काश, शाबाश, अरे, हाय, वाह, अच्छा, सुनो, बहुत अच्छा आदि। चलो कुछ वाक्यों को देखते हैं। छी, कितनी गंदगी है। हाय राम, क्या जमाना आ गया है। अरे ये क्या है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब इन वाक्य में छी, हाय राम, अरे, वाह, ये सभी शब्द विस्मयादिबोधक शब्द हैं। ये शब्द भावनाओं को दर्शा रहे हैं। निपात, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। जैसे भी, ही, केवल, तक, सिर्फ आदि। वाक्य में देखो, तुम नहीं आए, तुम ही नहीं आए। दूसरे वाक्य में एक विशेष प्रकार का बल दिया जा रहा है। ही शब्द दबाव को दर्शा रहा है। ही यहां पे निपात अव्यय है। मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। कुछ कहो, कुछ तो कहो। तुम उसे याद रखोगे, तुम उसे जीवन भर याद रखोगे। भी, तो, जीवन भर, ये सभी निपात अव्यय है। ये शब्द वाक्य में दबाव को दिखाते हैं। इस वीडियो में हमने जाना अविकारी शब्द और उसके प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।